तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और ये कहावत आजकल वन विभाग के ऊपर सटीक बैठ रही है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत देश के प्रधानमंत्री एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाने का अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िला, जो कि वन और वन्यजीवों के मामले में बेहद समृद्ध माना जाता है, यहाँ का सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग हजारों हेक्टेयर में फैला हुआ है तो रेहरा जंगल सैकड़ों हेक्टेयर में। लेकिन इन जंगलों से अक्सर आ रही अवैध कटान की खबरें कहीं न कहीं इस पूरे अभियान के लिए चिंताजनक हैं। वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से कई जगह पर अलग अलग स्थानों पर खैर की लकड़ी को काटा जा रहा है। यही नहीं, लकड़ी माफिया वन विभाग की मिलीभगत से जंगल के पेड़ों को भी काटने से नहीं चूक रहे हैं। जब इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से दी जाती है तो बनकटवा रेंज के कर्मचारी वन माफिया को बचाने में लग जाते हैं। ताज़ा मामला बलरामपुर ज़िले के ललिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनकटवा रेंज के मटियरिया गुरदासपुर सरोज भट्टे के बगल का है। बताया जाता है कि यहां पर 1 वर्ष पहले कुछ लकड़ी पर कार्रवाई की गई थी। उसी की आड़ में अब नए खैर की लकड़ी को काटकर वन माफिया ने इकट्ठा कर लिया तो रेंज अफसर बता रहे हैं कि इसी खैर की लकड़ी पर कार्रवाई हुई थी। जबकि अगर सूत्रों की बातों को माने तो उनके द्वारा बताया जाता है कि जिस लकड़ी पर वन विभाग के कर्मचारियों ने साल 2023 में कार्रवाई की थी, वह खैर की लकड़ी वन माफिया द्वारा ट्रक पर लदवाकर बेच दी गई है। जबकि वन माफिया उसी कार्रवाई की आड़ में अब नई लकड़ी को रखकर उसी कार्रवाई में दिखाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। बताया जाता है कि बनकटवा रेंज के अधिकारी कार्रवाई के बहाने अब उसी लकड़ी को पुरानी लकड़ी बता रहे हैं। वन माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। लेकिन खैर के पेड़ों की कटान और कार्रवाई के बाद उनका उठकर चले जाना, उसके बाद उसी जगह पर नई लकड़ी का रख दिया जाना कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। जबकि वन विभाग जब किसी लकड़ी पर कार्रवाई करता है तो उसके बूटों की संख्या गिनता है। इसके साथ ही लकड़ी के बोटों पर नंबरिंग भी की जाती है। सूत्रों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर लकड़ी पर किसी तरह की कोई नंबरिंग नहीं है, ना ही इसके ऊपर पहले कोई कार्रवाई की गई है। जिस लकड़ी पर कार्रवाई की गई थी वह तो उठकर चली गई, लेकिन अब नई लकड़ी को रखकर वन माफिया अब पौबारह करने में लगे हुए हैं। देखने वाली बात यह भी होगी कि उच्च अधिकारियों के द्वारा यह मामला संज्ञानित है और इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। खैर, वहीं पर दूसरी तरफ अगर वन विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो उनका यह भी कहना है कि यदा कदा इस तरह की कार्रवाई को दिखाकर वन विभाग अपनी पीठ तो थपथपा लेता है, लेकिन बनकटवा रेंज के अधिकारी लगातार वन माफियाओं को बचाने में जुटे रहते हैं। सुनिए बनकटवा के रेंजर शत्रुघ्न लाल का क्या कहना है। इसमें 15 बोटे एक हैं और 30 बोटा एक हैं और एक आरसी नंबर 6 जो हमारा है वो प्रस्मित होकर आ गया है और 2 केसों की सीजल लकड़ी है और 3 पेड़ उसमें गिरे हुए थे जिनके बोटों का अंकित नहीं है। तो लगभग 3 बोटों में भी आप समझ ले 45, 46, 47 बोटा हो जाएंगे। और बोटों को अलग किया गया है। इसमें 22 क्विंटल टोटल जलौनी है, एक में 18 क्विंटल, एक में 4 क्विंटल। जलौनी को अलग किया गया और नपत की जा रही है और लकड़ियों का मिलान करने के उपरांत मैं जो भी होगी वह रिपोर्ट अपने एसडीओ साहब को, डिपो साहब को दे दूँगा। धन्यवाद।